कैजुअल शब्द तो आपने सुना ही होगा। मैं जब भी ये वर्ड सुनता हूँ मुझे सबसे पहले याद आती है दिलजीत दोसांझ की। नो डाउट भैया बंदे ने पिछले कुछ सालों में ऐसा काम किया है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और अब तो एक्टिंग में भी कि सब लोग लोहा मान गए हैं कि बहुत सॉलिड आर्टिस्ट है। और मैं भी शुरू से पसंद करता हूँ, लेकिन आई वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। लेकिन जब रिसेंटली मैंने एड शेरिन के कॉन्सर्ट में उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी तो आई वॉज अमेज्ड कि वाह यार, बंदा सही में बहुत कूल है। और इसीलिए आज हम जो गाने करने वाले हैं वो दिलजीत दोसांझ के करंट ट्रेंडिंग गाने हैं जो बहुत चल रहे हैं एंड आई लव दो सॉन्ग्स। हालांकि मुझसे गाया नहीं जाता क्योंकि एक तो पंजाबी एक्सेंट है, ऊपर से अच्छी सिंगिंग है, तो थोड़ा सा टफ है। तो इसलिए आज मैंने कोशिश की है कि मैं ओरिजिनल ट्रैक के साथ आपको सिखा सकूं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि रिदमिक वे में हमने गाने को बहुत अपबीट रखने की कोशिश की है। दोनों गाने बहुत ईजी हो सकते हैं आपके लिए अगर आप सही से समझ के करेंगे। दिस इज माई गिटार मेथड, माई नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो शुरुआत करते हैं कॉर्ड सीखने के साथ। ये दोनों के दोनों गाने हमने ए माइनर स्केल में प्ले किए हैं। अब जो लवर सॉन्ग है उसका तो मेन जो स्केल है, ओरिजिनल स्केल ही ए माइनर है, तो आपको बस उसी के साथ प्रैक्टिस करना है और जो कॉर्ड्स मैं बताऊंगा वो उस गाने में फिट बैठेंगे। जो दूसरा गाना है उसके साथ हमने थोड़ी छेड़छाड़ की है। कोक स्टूडियो का गाना है, कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा चांस है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। बट जो कॉर्ड्स हैं वो शुरू होंगे ए माइनर कॉर्ड के साथ। दूसरा कॉर्ड जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे, वो होगा सी मेजर। नेक्स्ट कॉर्ड होगा डी माइनर। नेक्स्ट कॉर्ड होगा ई माइनर और नेक्स्ट कॉर्ड होगा एफ मेजर, या फिर आप बार की शेप में भी इसको प्ले कर सकते हैं ऐसे। और आखिरी कॉर्ड होगा जी ओपन। तो टेक्निकली देखा जाए, अगर स्केल की बात की जाए ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये 7 लेटर्स हैं। 7 में से 6 कॉर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बी डिमिनिश आता है तो वो इस गाने में हम किसी भी गाने में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पूरे कॉर्ड्स आए हैं ए माइनर स्केल के, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट होता है कॉर्ड फैमिली का। हमारे टेक्निकल ट्यूसडे में ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको इसके बारे में समझा सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो भी चेक कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं रिदम के बारे में। स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो देखिए 4/4 के गाने हैं, लेकिन बहुत अपबीट गाने हैं। पंजाबी गाने हैं, दिलजीत सिंह के गाने हैं, हे भगवान गलत नाम बोलिए, सॉरी, दिलजीत दोसांझ के गाने हैं, तो ऑफ कोर्स अपबीट होना लाजमी है। तो कई पैटर्न्स है जो मैंने पूरे गाने में प्ले किए हैं। सबसे बेसिक पैटर्न जो कोक स्टूडियो वाले गाने के लिए, मैजिक के लिए हमने यूज़ किया है वो है, so what I'm doing here is chuck up, chuck up, chuck up, chuck up. It's basically 8th note rhythm जो होता है 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and इस तरीके से, ठीक है। दूसरा रिदम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है constant down, 8th notes ही हैं but with the palm muted। ठीक है, ये हो गई नंबर 2 रिदम। पहली रिदम क्या थी? चक अप चक अप चक अप चक अप। दूसरी रिदम क्या है? पाम म्यूटेड, डाउन 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 डाउन। इवन कई बार मैंने सिर्फ क्वार्टर नोट्स भी लिए हैं। ठीक है, लवर में जो मेन रिदम है वो कुछ ऐसी है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? डाउन अप चक अप, 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 डाउन अप चक अप। ठीक है, तो अभी अभी में मैंने आपको 3 रिदम बताई हैं, तो ये तीनों रिदम हम इस गाने में यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे जो चक अप वाली है उसमें मैंने ये डाउन अप चक अप में भी देखो 2 वेरिएशन है, एक विद स्विंग, एक विदाउट स्विंग। तो विद स्विंग में 1 2 3 4 काउंट जाएगा, 1 2 3, अरे यार ये मच्छर साले, हाँ सॉरी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। स्ट्रेट में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4।
ओके तो ये 2 वेरिएशंस हैं सेम रिदम के जो हम दोनों गानों में अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बाकी क्योंकि गाना इतना फन और कैजुअल है तो इसकी वजह से कई बार हो सकता है मैं सिर्फ डाउन डाउन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी वेरिएशन है, आपको जो भी वेरिएशन समझ में आता है आप पूरे गाने में अप्लाई कर सकते हो। और प्लीज़ ऐसा करके हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, तो हमें पता लगेगा कि आपको कौन सी बात समझ में आई है, कौन सी बात समझ में नहीं आई है, ठीक है। और दोनों में से कौन सा गाना आपका फेवरेट है ये भी हमें ज़रूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं एंडिंग में। तो इसी आशा उम्मीद
कि किरण के साथ कि आप ये गाना अच्छे से प्ले कर पाएंगे। पहले तो ये बताना मुझे कि दोनों गानों में से आपको ज़्यादा पसंद कौन सा गाना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब अगर, अरे यार आज मैं बहुत अटक रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हमें और करने चाहिए कि पंजाबी गाने भी हम इक्वली इसी क्वांटिटी में डालें, तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम ज़रूर से उसके लिए कोशिश करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। हर चैनल की तरह मेरे पास भी वो डेटा है कि जिसमें ऐसा है कि 100 लोग देखते हैं तो 40 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, 60 लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो ठीक है भैया, आपकी मर्जी है ना। आप क्या बोलते हैं, आपकी मेहरबानी पे ही जिंदा है ये चैनल, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।